नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अभिषेक भारद्वाज में। और भाई आज मैं आपको 26 जनवरी के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। और जो क्लास है आपकी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक ऐसा इवेंट है ये 26 जनवरी का जो आपके एग्ज़ाम से पहले हो रहा है। और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए, तो मैं सब कुछ बताऊँगा। देखो बहुत कुछ है आपके बारे में, इसके बारे में बहुत कुछ है भाई, सारा एक एक पॉइंट कवर किया है। हाँ, इससे प्रश्न बाहर नहीं आ रहा। और एक प्रश्न आता ही आता है, प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो, एक प्रश्न आता ही आता है 26 जनवरी से। सब कुछ है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस कोट से हम। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ मेरे दोस्त, तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है मेरे दोस्त, बस बिक मत जाना। जो ये चंद यूट्यूबर हैं ना, इनकी चमक दमक और सब्सक्राइबर देख के बिक मत जाना भाई, कुछ अपना विवेक इस्तेमाल कर लेना, ठीक है ना। तो करते हैं भाई स्टार्ट। तो सबसे पहले हम 26 जनवरी की जान लेते हैं। 26 जनवरी है क्या हमारा, आखिर है क्या चीज़ 26 जनवरी, इसको हम एक बार देख लेते हैं। भाई 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो भाई गणतंत्र दिवस है वो भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इस बार जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं कौन है, इमैनुअल मैक्रो वर्ष 2024 के मुख्य अतिथि हैं भाई साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन है हमारे मुख्य अतिथि, इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है भाई। अब और देखते हैं, इस दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम, मतलब भारत पहले हमारे देश में शासन किससे हो रहा था, भारत शासन अधिनियम 1935 से हो रहा था, जो संविधान में मोस्ट ऑफ पार्ट इसी से लिया गया है हमारा। इसको हटाकर भारतीय संविधान को पूरी तरीक़ा से लागू कर दिया था भाई साहब इसी दिन, तो लागू किया था। अंगीकार कब किया था, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। भारतीय संविधान के रचयिता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये बात क्लियर होगी आपके यहाँ तक, ठीक है जी। ये सब लिखा हुआ आप देख लीजिए, अपना आएगा कब है, 26 नवंबर 1950 सब लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिए। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जब एक गणतंत्र दिवस की जो परेड का आयोजन होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है हमारा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम। 1950 से 1954 के बीच लाल किला, रामलीला मैदान, इरविन स्टेडियम, किंग्सवे में आयोजित किया गया। 1950 से पहले अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को बुलाया गया था। तो सबसे पहले अतिथि कौन थे हमारे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकर्णो, उनको बुलाया गया था सबसे पहले 1950 में। 1955 में राजपथ में स्थायी रूप से परेड को शामिल किया, मतलब 1955 से हमारी परेड शामिल हुई है स्थायी रूप से। राजपथ को इस समय किंग्सवे नाम से जाना पड़ता है, किससे नाम जाता है, किंग्सवे नाम से जाना जाता है इस समय। अब मुख्य अतिथि कौन से 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है आपका नीचे, क्या पॉइंट आ रहा है, इसे देख लीजिए भैया। 5 बार यूके और फ्रांस के मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया, मतलब 5 बार, 2 देशों के राष्ट्रपति आमंत्रित, एक तो यूके के और एक फ्रांस के 5 बार, भूटान के 4 बार, पाकिस्तान के 2 बार आमंत्रित किया गया है। मतलब सबसे ज़्यादा अब तक कितने बार यूके और फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। अब गणतंत्र दिवस सलामी राष्ट्रपति देते हैं 21 तोपों की सलामी, ठीक है। नीचे देखते हैं, राज्यों की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज राज्यपाल फहराते हैं। मतलब हमारे भारत देश में कौन फहराएगा वो राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रपति, और राज्यों में राज्यपाल फहराएगा। राज्यों में राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्रीय ध्वज राज्यपाल फहराते हैं, ठीक है जी। नीचे आते हैं, बीटिंग रिट्रीट समापन समारोह का आयोजन 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन के सामने किया जाता है। चीफ गेस्ट कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है जी। पहली बीटिंग सेरेमनी इंग्लैंड में आयोजित की गई और नाम वॉच सेटिंग दिया गया, मतलब पहली बार कहाँ किसी देश में हुई, तो वो हुई थी इंग्लैंड में आपकी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम भाई। 2016 में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और दिल्ली पुलिस
के बैंड ने भी परफॉर्मेंस किया था। 2016 में हुआ था ये। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को दी जाते हैं। शुरुआत हुई थी 1957 में। इसे देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड शुरुआत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट पर खत्म होती है। मतलब जो गणतंत्र परेड की जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट पर खत्म होती है। ये पॉइंट याद रख लेना आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड समय आमतौर पर 9 बजे ध्वजारोहण होता है। 9:30 बजे से प्रदर्शन किया जाता है। परेड कुल समय 3 घंटे का होता है। ठीक है। 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। अगर पूछ ले क्या बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने कब भाग लिया था? 2021 के में लिया था। 2014 में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने मरीन ड्राइव पर परेड आयोजित की थी। ठीक है जी। 2023 में केंद्र सरकार ने एबाइड विद मी गाना हटा दिया, जो महात्मा गांधी का पसंदीदा गाना था। 2023 में केंद्र सरकार ने अवॉइड विद मी गाना हटा दिया है, ये जो महात्मा गांधी का पसंदीदा गाना था। ठीक है जी। अब देखते हैं इनको भैया। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री सलामी देते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की बात आ रही है। अब देखिए 1950 में इंडोनेशिया के आए थे। ठीक है। 51 में नेपाल के श्री भवन वीर विक्रम शाह। 54 में भूटान के राजा जिग्मे। 58 में चीन के मार्शल जैन। 23 में ईरान के। 7 में पुतिन के आए थे, मतलब रूस के आए थे पुतिन, सॉरी। 2014 में जापान के शिंजो आबे आए थे। 2015 में यूएसए के बराक ओबामा, इनकी भी मृत्यु कर दी गई गोली मार के, शिंजो आबे की। ठीक है। 15 में यूएसए के बराक ओबामा। 2017 में यूएई के मोहम्मद बिन जायद आए थे। 2020 में ब्राज़ील के आए थे। कौन आए थे? ब्राज़ील के आए थे जायज ये वाले बोल्सोनारो। और 2023 में आए थे मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आपको याद कर लेना है, ये और अब के। अब देखो कब नहीं आए। 1952, 53, 56, 57, इतने, मतलब 12 बार कोई मुख्य अतिथि नहीं बुलाए गए। ठीक है जी। अब देखते हैं। 1958 के बाद चीन को नहीं बुलाया गया है भैया। 58 में ही आए, उसके बाद चीन को नहीं बुलाया गया है। ठीक है ना, क्योंकि उसने औकात दिखा दी थी आगे जाके। अब पहला गणतंत्र दिवस समारोह दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ गया? इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है जी। ये होगी भाई आज आपकी, इतने पॉइंट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 2024 से संबंधित गणतंत्र दिवस, मतलब ये 75वां है। पहली बात तो मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस 95 सदस्य मार्चिंग दस्ता और 33 सदस्य बैंड दस्ता भी शामिल होगा इसमें। 51 प्लेन शामिल होंगे, विमानों में 15 महिलाएं होंगी। थीम भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। ये थीम जरूर याद कर लेना। इस बार के लोकतंत्र की थीम है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। ठीक है। ये परेड कर्तव्य पथ से लाल किला तक होगी परेड इस बार। ठीक है जी। बस ये क्लास होती है आपकी ख़त्म। एक बार रिवीजन इसका कर लीजिए क्लास का। इसमें से एक प्रश्न आना तय है, आप देख लेना एग्जाम के अंदर जाओ तो भाई एक प्रश्न तय है इसमें से आना। ठीक है ना, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तभी कुछ बात बनेगी। धन्यवाद।